सीएम साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, आईआईएम, एनआईटी और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास के नए युग की शुरुआत। मुख्यमंत्री श्री साय ने आईआईएम रायपुर के सुशासन फेलोशिप छात्रों से किया आत्मीय संवाद, साझा किए अपने अनुभव। मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री निवास में धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ किया रुद्राभिषेक। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि, शांति और कल्याण की प्रार्थना की। पद्म श्री स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की जयंती पर उनकी अंतिम कृति मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को ब्रह्मकुमारी बहनों ने बांधी राखी। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के मध्य हुए त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। इस समझौते के अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्यमिता केंद्र का निर्माण वर्ष 2025-26 में प्रारंभ होगा तथा इसे वर्ष 2027-28 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि त्रिपक्षीय एमओयू से नवाचार एवं उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन, एनआईटी रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के बीच ये त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और इस एमओयू के माध्यम से श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार एवं उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और यह केंद्र हमारे प्रदेश के युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यम के मार्ग से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर करेगा। मैं इस अवसर पर इस पहल में सहभागी सभी संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सीएम साय ने कहा, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। हमारी सरकार युवाओं के कौशल विकास हेतु संकल्पित है। बंधुओं, युवा किसी भी देश और राज्य की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन यह ताकत तभी सार्थक और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी जब उन्हें शिक्षा, कौशल और नवाचार का संबल मिलेगा। 3 दिन पहले ही कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे तौर पर रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ा जाना चाहिए। हमारी सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं है, अपितु युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना भी है। उद्योगों को कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने में यह उत्कृष्टता केंद्र महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के सह संस्थापक एवं चेयरमैन श्री रामदेव अग्रवाल ने कार्यक्रम में रायपुर में किसानों हेतु देश का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने आईआईएम रायपुर एवं एनआईटी रायपुर को कुल 172 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा की है। इसमें से 101 करोड़ रुपए आईआईएम रायपुर को तथा 71 करोड़ रुपए एनआईटी रायपुर को प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, आईआईएम, एनआईटी के प्रशासनिक अधिकारीगण सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, शिक्षाविद एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय आज मंत्रालय महानदी भवन के 5म तल स्थित नवनिर्मित सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री सुशासन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम साय ने कहा कि ईमानदारी और निष्ठा से निभाई गई जिम्मेदारी हमेशा सकारात्मक परिणाम देती है। जन सेवा में ईमानदारी और समर्पण के साथ लगे रहने पर जनता का स्नेह और आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त हुआ। यह आयोजन आईआईएम रायपुर में अध्ययनरत मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के विद्यार्थियों के साथ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने आत्मीय संवाद करते हुए उन्हें सुशासन की बारीकियों से अवगत कराया और उनके प्रश्नों के प्रेरणादायक उत्तर दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता को शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले, यही असली सुशासन है। योजनाएं सोच समझकर बननी चाहिए,
क्योंकि इसके पीछे जनता की गाढ़ी कमाई लगती है। जब योजनाएं जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित होती हैं, तभी आम जन को उसका सीधा लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन फेलोशिप के विद्यार्थियों से संवाद के दौरान उनके जिज्ञासु सवालों के बेझिझक और प्रेरणाप्रद उत्तर दिए। इस अवसर पर अधिकारीगण, IIM रायपुर के प्रोफेसर्स एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। हम लोग अपनी सरकार में सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किए हुए हैं और आज इस विभाग के माध्यम से यहाँ पर एक CM फेलोशिप के तहत एक संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के ही 36 बच्चे इस फेलोशिप का कोर्स कर रहे हैं जो IIM में अध्ययनरत हैं और आगे चल के ये लोग प्रदेश में योजना बनाने का काम करेंगे, सुशासन स्थापित करने का काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज सबसे अच्छी चर्चा हुई है, संवाद हुआ है और निश्चित रूप से इसका लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज सावन की पावन बेला में मुख्यमंत्री निवास में धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय जी के साथ रुद्राभिषेक कर भोलेनाथ से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि, शांति और कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री निवास परिसर में दिव्य मंत्रोच्चार से वातावरण शिवमय हो उठा और मन भक्ति एवं श्रद्धा से भर गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय के परिवारजन एवं गणमान्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ रायपुर स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज के सभागृह में पद्म श्री स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की जयंती पर उनकी अंतिम कृति मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गणमान्य अतिथियों के साथ मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं का विमोचन किया। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को नमन किया। मैं काफी अवसरों में उनको सुना, काफी दिनों से उनसे परिचित था। वे बहुत ही सहज सरल और सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके शब्दों में देश समाज के लिए गहरी संवेदनाएं रहती थी और आज उनको याद करते हुए मैं पुनः उनको बहुत बहुत नमन करता हूं और वो हमेशा अपनी कविता के माध्यम से हम लोगों के बीच में रहेंगे, शब्दों के माध्यम से हम लोगों के बीच में जीवित रहेंगे। सीएम साय ने कहा कि हास्य व्यंग्य को जनमानस के हृदय तक पहुंचाने का जो अद्वितीय कार्य किया है वो प्रेरणादायी है। उनकी लेखनी में छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू, आम जन की बोली और समाज की सच्चाई झलकती थी। उन्होंने अपनी रचनाओं से न केवल हास्य का आनंद दिया बल्कि समाज को सोचने के लिए भी प्रेरित किया। उनका जाना साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, सांसद श्री विजय बघेल सहित स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे के परिजन एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रायपुर की संचालिका ब्रह्म कुमारी सविता बहन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की और उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखद जीवन की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रक्षा सूत्र में निहित शुभकामनाएं उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक समर्पित होने की प्रेरणा देती हैं। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।